हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ ठाकुर। और जैसा कि आप सभी लोग एक्साइटेड हो रिजल्ट को लेकर यूजीसी नेट 2023 का। हालांकि ये 2022 का टेस्ट है जो कि 2023 में हो रहा है और मार्च के आसपास ही हमारा टेस्ट हम इसको मान के चल रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इसका जो फाइनल रिजल्ट है हमारा वो 10 तारीख के आसपास आने वाला है। 8 तारीख से पहले नहीं आएगा, ये मैंने कहा था, जो कि हमें दिखता नज़र आ रहा है कि नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों के ये सवाल भी है कि जो अभी क्वेश्चंस ड्रॉप हुए हैं उसके बाद जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो उसका मैं थोड़ा सा आपको आइडिया बता रहा हूँ और ये भी बताऊँगा रिजल्ट कब आएगा। लगभग मैंने बता ही दिया 10 के आसपास। मुझे लगता है आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली कल आएगा, यानी कि मंडे को 10 तारीख को, क्योंकि आज संडे है तो हो सकता है संडे को ना आए। वैसे तो संडे को भी कई बार आ जाता है पर चांसेस थोड़े से कम नज़र आ रहे हैं आज। तो कल जो है मुझे लगता है कि रिज़ल्ट पक्का आपका आ जाएगा 10 तारीख को। तो अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो पहले जो मैंने कट ऑफ बताई थी उस हिसाब से उसी में थोड़ा सा मैं उसको एडिट करके आपको थोड़ा सा बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मॉर्निंग शिफ्ट की, तो मॉर्निंग शिफ्ट में सिर्फ एक क्वेश्चन हमारा ड्रॉप हुआ है। एक क्वेश्चन का मतलब है कि कट ऑफ में ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला है। जो प्रीवियस वीडियो मेरी कट ऑफ की है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, उस वीडियो को आपने देख लेना है। उस हिसाब से कोई ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला है। आधे % का चेंज आ सकता है, आधे % का इंक्रीज़ आ सकता है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जिनको मैंने पूछा था उनके मार्क्स बिल्कुल सेम है, मतलब कि उनका पहले से ही वो क्वेश्चन ठीक हो गया था। ठीक है, तो कई लोगों का बढ़ा भी है एक क्वेश्चन, तो आधे % का इंक्रीज़ आ सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, मैंने यहाँ ग्राउंड में लिखा है आपके लिए कट ऑफ, प्लीज़ दिखाइए थोड़ा ये आपके लिए पूरा इंतजाम किया है। तो 57 मैंने आपको बताया था नेट के लिए, ठीक है, जनरल कैटेगरी में। तो 57 जो मैंने आपको बताया था, मुझे ऐसा लगता है कि 57 पॉइंट आप आधा इंक्रीज़ कर लिए या फिर 58 मान के चलिए। अगर आपके 58% है मॉर्निंग शिफ्ट में तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो, आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। और अगर मैं जेआरएफ की बात करूं तो 65 के आसपास, मतलब कि 64 से ऊपर अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, मतलब कि 65 अगर आपके बन रहे हैं तो आप टोटली सेफ जोन में हो, मुझे ऐसा लगता है। अगर मैं इवनिंग शिफ्ट की बात करूँ तो उसमें 4 क्वेश्चंस जो है ड्रॉप हुए हैं, तो यहाँ पे 1% का इंक्रीज़ देखने को मिल सकता है हमें, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके 4 में से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो बढ़ेंगे। किसी के 4 भी बढ़ेंगे, किसी के 3 भी बढ़ेंगे, किसी का कुछ नहीं बढ़ेगा। लेकिन हम मान के चल रहे कि ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन तो इंक्रीज़ हो सकते हैं। अगर 2 क्वेश्चन इंक्रीज़ होते हैं तो मान के चलिए कि 1% का इंक्रीज़ हो सकता है। तो मतलब कि 59% के आसपास आपका नेट क्वालिफाई होगा जनरल कैटेगरी में, और आपका जेआरएफ कट ऑफ जा सकती है 66 तक, 65 से ऊपर। ठीक है, 66 के आसपास जेआरएफ हो सकता है इवनिंग शिफ्ट में। उसी के हिसाब से अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो पहले मैंने 52 बताया था आपको, तो मॉर्निंग शिफ्ट में तो आप सिर्फ आधा % इंक्रीज़ करके चलिए। ठीक है, इवनिंग शिफ्ट में 1% इंक्रीज़ करके चलिए। ईडब्ल्यूएस में इवनिंग है आपकी तो 53% आपका नेट होगा, और 59% के आसपास आपका जेआरएफ होने की संभावना है। 59, ठीक है, 59-60 इवनिंग में अगर आप हो। अगर मॉर्निंग में हो तो वही पुराने वाली कट ऑफ आप लेकर चलिए 52 और 58। ठीक है, ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 49 से 50 के आसपास मैंने आपको बताया था। मॉर्निंग शिफ्ट के लिए मैं कहूंगा कि 50% अगर आपका है ओबीसी में तो आपका हो जाएगा, और इवनिंग में 51% आपका नेट होगा। और जेआरएफ की अगर मैं बात करूँ तो 57 पे आपका 57.5 के आसपास आपका मॉर्निंग शिफ्ट में हो सकता है, और इवनिंग शिफ्ट में 58 या 58% के आसपास आपका बिल्कुल आप सेफ हो। 57% से अगर ऊपर आपके मार्क्स है ओबीसी में तो आपका जेआरएफ पक्का हो जाएगा। अगर एससी की मैं बात करूं तो 47 और 48 के आसपास मैंने बताई थी, तो आप मान के चलिए कि 48% अगर आपका बन रहा है इवनिंग शिफ्ट में, 48-49 के आसपास, तो मतलब 48 से अगर आपका स्कोर ऊपर है तो आपका नेट हो जाएगा एससी में। ठीक है, और मतलब पक्का होगा, 48 से ऊपर तो आपका पक्का होगा। ठीक है, मतलब मैं बिल्कुल सेफ वाली एक कट ऑफ लेकर चल रहा हूँ कि जिसमें पूरा बिल्कुल सेफ हो आप। और अगर मैं जेआरएफ की बात करूँ तो 56% पे 56 या 7% के आसपास मॉर्निंग शिफ्ट वालों का नेट जेआरएफ हो जाएगा एससी में, और 57 के आसपास आप मानकर चलिए, 57 या 58, मतलब 57 तो बिल्कुल सेफ है आपका अगर आप इवनिंग शिफ्ट में हो, क्योंकि 1% आप इंक्रीज़ करके चलिए। अब अगर मैं एसटी की बात करूं तो 46% पे आपका मॉर्निंग शिफ्ट में आराम से हो जाएगा नेट, और 54% या 54.5% पे आपका जेआरएफ हो जाएगा मॉर्निंग शिफ्ट में। अगर आप इवनिंग शिफ्ट है तो इसमें 1% इंक्रीज़ करके चलिए, 47% एसटी में और 55% आपका जेआरएफ के लिए। ठीक है, तो मॉर्निंग इवनिंग का ये खेल है। मॉर्निंग में आधा % इंक्रीज़ हो सकता है जो मैंने पहले कट ऑफ बताई है उसके हिसाब से, और इवनिंग शिफ्ट में 1% की बढ़ोतरी हो सकती है अगर फाइनल आंसर की दोबारा से नहीं आती है। और मुझे चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं है
कि फाइनल आंसर की के बाद उन्होंने कोई और आंसर की दी हो। फाइनल प्रोविजनल उन्होंने प्रोविजनल इसीलिए लिखा है ताकि उसमें कुछ अगर बहुत बड़ा कोई प्लंडर हो तो उसको ठीक करने की उसमें गुंजाइश रहे, इसीलिए उसमें प्रोविजनल उन्होंने लिखा है। तो मुझे लगता है कि अब सीधा रिजल्ट आने वाला है, कोई ज़्यादा इसमें होने नहीं वाला है, क्योंकि इनके पास टाइम कम है, इन्होंने अगला एग्जाम करवाना है, तो इनके पास ये फालतू की चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, फटाफट से रिजल्ट दे देंगे और 10 तारीख को रिजल्ट आ सकता है, पूरी संभावना मुझे नज़र आ रही है। और यूजीसी नेट, अगर आपको लगता है कि जितनी मैंने कट ऑफ बताई इससे कम आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो यूजीसी नेट इंग्लिश के लिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाता हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी डिटेल्स लिंक जब आप ओपन करोगे उसमें आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी रिजल्ट के रिगार्डिंग भी और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के रिगार्डिंग में, आप लोगों की तसल्ली के लिए, क्योंकि बहुत लोगों की मुझे मेल्स रिसीव हुई, उन्होंने कहा कि ड्रॉप के बाद आप एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो हमारे लिए लेकर आए। तो देखो, मुझे उम्मीद है कि शायद इसी के आसपास आपकी कट ऑफ रहे और रहनी भी चाहिए, ताकि आगे भी आप लोग मुझ पर विश्वास कर सको, क्योंकि आज तक आप लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है और मेरी प्रेडिक्शंस हमेशा सही भी हुई है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस बार भी सही हो, पूरे ब्रह्मांड से मैं प्रार्थना करूंगा कि सब सही हो और आप मेरे नोट्स ले सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो दाना मल्टीटास्कर, और चैनल के साथ जुड़े रह सकते हो। बहुत जल्दी आपके लिए और ज़्यादा अच्छे लेक्चर्स लेकर आऊँगा। तो यही था। ऑल द बेस्ट सभी लोगों को मेरी तरफ से, और थैंक यू सो मच।